हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय एसके सर। दोस्तों, हम लोग प्रोनाउन चैप्टर को कवर अप कर रहे हैं और हमारे प्रोनाउन चैप्टर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन देखा है। प्रोनाउन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इस बारे में हमने बातचीत की है। आज हम देखेंगे प्रोनाउन का नेक्स्ट टाइप। लास्ट में अभी तक हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन समझा है एंड पॉजिटिव प्रोनाउन के बारे में बात की है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझा है। और उसके बाद आज हम देखेंगे जो प्रोनाउन की नेक्स्ट कैटेगरी है, एंड दैट इज फोर्थ वन। इसको कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, सॉरी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ओके, तो ये क्या होता है? इसका हिंदी शब्द होता है वितरणवाचक प्रोनाउन कहा जाता है इसको हिंदी में। वितरणवाचक सर्वनाम या प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, क्या काम करता है? तो शब्द से हमें थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि जो वितरण करने का काम करता है या जो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, दैट मीन्स कि जो बांटने का काम करता है, वे प्रोनाउन जो बांटने का काम करते हैं। तो हम डेफिनेशन इसकी समझेंगे पहले, फिर हम इसको डीप में स्टडी करेंगे। पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं हम। तो क्या कहा जाता है कि वे प्रोनाउन जो कुछ व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। किसी एक व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत, या इसी को हम कहते हैं इंगित, इशारा करते हैं। ठीक है, वे प्रोनाउन जो बहुत सारे, अगर आपके पास में वस्तु रखी हुई है, ठीक है, वह व्यक्ति है, उनमें से आपको किसी एक की ओर संकेत करना होगा, तो उस कंडीशन में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे आप इस्तेमाल करेंगे? तो पहले हम जानेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एक्चुअली में होते क्या है, एग्जाम्पल क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। एक होता है आपका इच, ठीक है, एक होता है ईदर, फिर होता है आपका नन और नीदर। ठीक है, ईच, ईदर, नन, नीदर, ये आपके क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं जो बांटने का काम करते हैं। इनको हम अभी एग्जाम्पल के रूप में देख रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले हम ईच के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे, इनको कैसे यूज करना है। तो पहले हम ईच के बारे में बात करेंगे। ईच, ईच का वैसे हम हिंदी मीनिंग होता है प्रत्येक, और ये इकाई को दर्शाता है, किसी एक की ओर संकेत करता है, इकाई को दर्शाता है। ठीक है, ईच मतलब प्रत्येक, मतलब कि सभी में से प्रत्येक या हर एक, अगर हम कहेंगे तो एक इकाई की ओर संकेत करता है। ठीक है, ईच को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। अब इसमें डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन इसकी हम लिख सकते हैं कि ईच का प्रयोग हम अनेक व्यक्ति या वस्तुओं में से प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को इकाई के रूप में इंगित करते हैं। ठीक है, ईच का प्रयोग हम अनेक व्यक्ति या वस्तुओं में से प्रत्येक व्यक्ति के लिए इकाई के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। अगर हम बहुत सारे स्टूडेंट क्लास में होंगे, ठीक है, अगर क्लास में 50 स्टूडेंट है और अगर मैं कहता हूँ कि प्रत्येक बच्चे ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दी या बहुत अच्छे से पढ़ाई की, तो अब मैं प्रत्येक को इंडिविजुअली भी इशारा कर रहा हूँ कि एक एक बच्चे ने अच्छे से परफॉर्म किया। उस कंडीशन में हम ईच का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, दूसरी बात, एग्जाम्पल इसके हम कुछ देख सकते हैं।
एग्जाम्पल के रूप में ईच परफॉर्म्ड एक्सीलेंट इन द क्लास। मतलब क्लास में जितने भी बच्चे थे, है ना, जितने भी बच्चे क्लास में थे तो सभी ने, ईच वन, ठीक है, ईच मतलब कि प्रत्येक, हर एक लड़के ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ईच ऑफ द 3 गर्ल्स गेट्स प्राइज या गॉट अ प्राइज। ठीक है, तीनों लड़कियों में, 3 लड़के, कितनी लड़कियां टोटल, 3 लड़कियां, और तीनों में, तीनों लड़कियों को, प्रत्येक लड़की को इनाम मिला, प्राइज मिला। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि टोटल लड़कियां 3 हैं और तीनों को इनाम मिला, प्रत्येक को। ठीक है, इस कंडीशन में हम ईच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसको हम नोट डाउन करेंगे, फिर हम बात करेंगे नीदर, नन और ईदर के बारे में। ठीक है, इसको नोट करिए आप। ओके, सेकेंड प्रोनाउन है हमारा ईदर। हम ईदर की बात करेंगे। ईदर का प्रयोग हम दो में से एक, जब हमें दो व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी एक का चुनाव करना होगा, दो में से एक। ठीक है, जब हम दो व्यक्ति या दो वस्तु होंगी, उन दो वस्तुओं में से हम किसी एक की ओर संकेत करना चाहेंगे, जैसे कि राम और श्याम है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, दो भाई हैं, तो मैं कहूंगा कि इधर राम और श्याम, मतलब या तो राम या फिर श्याम, दोनों में से एक ही अच्छा बच्चा है। ठीक है, या दोनों में से एक ही खा सकता है, या दोनों में से एक ही घर जा सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दो व्यक्ति या वस्तुओं, दो व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करता है। ठीक है, आपके पास में कब इधर का प्रयोग हम कब करेंगे, जब दो वस्तु या दो व्यक्ति की बात की जाएगी और दो में से हम एक का चुनाव कर रहे होंगे, तब हम इधर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं इधर यू और रिया कैन गो। ठीक है, रिया और आप में से केवल या तो आप जा सकते हो या रिया जा सकती है। जाने का काम, जाने के लिए हम कितने लोगों को अलाउ कर रहे हैं, केवल एक को अलाउ कर रहे हैं। कितने में से, दो में से, तो हम दो में से एक का चुनाव कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम इधर का प्रयोग करेंगे। इधर के साथ में एक और इसका प्रिपोजिशन हम ऐड करते हैं, इधर और। ठीक है, एक कंपोजिशन में फिक्स प्रिपोजिशन के साथ में प्रयोग किया था, इधर और, नीदर नॉर, इस प्रकार से। ठीक है, either of these computers कैन बी यूज्ड। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, either of these computers कैन बी यूज्ड, मतलब कि इन दो कंप्यूटर्स में से आप केवल एक ही कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हो, या तो फर्स्ट वन का करो या सेकेंड वन का करो। टोटल कंप्यूटर कितने हमारे केस में, दो। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हमने ईदर का प्रयोग किया है। ठीक है, लेकिन हम ईच का प्रयोग कब करते हैं, ईच का प्रयोग हम अनेक, मतलब दो से अधिक व्यक्ति और वस्तु होंगे, उनमें से किसी एक की ओर संकेत करना होगा या प्रत्येक की ओर संकेत करना होता है, तब ईच का प्रयोग करेंगे। इधर का प्रयोग हम दो में से जब एक का चुनाव करेंगे तब करते हैं। ठीक है, इसी के बाद में आता है नीदर। इसका प्रयोग हम करते हैं दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं। और ये क्या होता है, नीदर जो है इधर का विलोम होता है, अपोजिट वर्ड होता है, या विलोम लिख लेंगे। इधर जो है वो नीदर का क्या होता है, विलोम शब्द होता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, और नीदर का प्रयोग होता है कब, जब हम
दो में से किसी एक का भी चुनाव नहीं कर रहे हैं। ईदर का प्रयोग हम कब करते हैं? जब दो में से हम एक को चुनते रहे हैं, एक को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक की ओर संकेत कर रहे हैं। लेकिन नीदर में हम क्या करते हैं कि दो वस्तुएं या दो व्यक्ति है तो दोनों में से एक का भी चुनाव नहीं कर रहे हैं। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? नीदर का प्रयोग करते हैं। तो लिख लेंगे दो व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी एक का भी चुनाव नहीं करते हैं। ठीक है, जब हम दो व्यक्ति और दो वस्तु में से किसी एक को भी नहीं चुन रहे हैं, ठीक है, कि ना तो आप ना तो रिया बाहर जा सकते हैं, ठीक है, इन दोनों कंप्यूटर में से आप दोनों में से एक भी यूज नहीं कर सकते, तो हम नीदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। नीदर राम नॉर श्याम कैन कम टू माई होम। ठीक है, क्या हो रहा है इसमें? ना तो राम ना ही श्याम, मतलब श्याम और राम दो व्यक्ति, दोनों में से एक भी मेरे घर पे नहीं आ सकते। अगर दोनों में से एक का भी चुनाव नहीं करना है तब आपको नीदर का प्रयोग करना है। नीदर ऑफ these books is good। ठीक है, इन दोनों में से एक भी किताब अच्छी नहीं, इन दो किताबों में से एक भी किताब अच्छी नहीं है, तो नीदर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, ओके, इसको नोट कीजिए। फिर हम लास्ट वन देखते हैं, नन का प्रयोग। नाउ हमारा लास्ट जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, फोर्थ वन, ये होता है आपका नन। जैसे हमने ईच का प्रयोग देखा, ईच मतलब कि बहुत सारों में से प्रत्येक, ठीक है, वैसे नन का प्रयोग होता है बहुत सारों में से एक भी नहीं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, पूरा डेफिनेशन के साथ में लिखेंगे। नन का प्रयोग अनेक व्यक्ति या वस्तुओं में से किसी एक को भी इंगित नहीं करने के लिए किया जाता है। नहीं करने के लिए होता है। ठीक है, अगर आपके पास में बहुत सारे व्यक्ति हैं और बहुत सारी वस्तु रखी हुई है और आप कहोगे कि इन सभी स्टूडेंट में से एक भी अच्छा नहीं है, तो आपको नन का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल के रूप में देख लो, एग्जाम्पल, none of these students परफॉर्म वेल, मतलब सभी बच्चों में एक ने भी अच्छे से परफॉर्म नहीं किया। None of all these books is good, इन सभी किताबों में से एक भी किताब अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नन का प्रयोग। ठीक है, ओके, तो इसके बाद हम कल के लेक्चर में नेक्स्ट में हम बात करेंगे जो प्रोनाउन का अगला क्लासिफिकेशन है और जिसको कहा गया है, जो भी आपका क्रम में रहेगा उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।